राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। बहुत सारे अभाव में जीते रहते हैं हम लोग, धन की कमी बनी रहती है, प्रयास करते रहते हैं, बहुत कष्ट झेलते रहते हैं, परेशानियां हैं कि पीछा ही नहीं छोड़ती। फिर भी हमें कभी कभी पता भी होता है, लेकिन हम वो काम नहीं कर पाते हैं जो हमें करना चाहिए, जिससे कि हमारे पूर्व जन्म के पाप नष्ट हो जाएं और लक्ष्मी माता की कृपा हम पर हो जाए। धन के अभाव में ज़िंदगी बहुत ही बदतर हो जाती है, क्योंकि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो सारे रिश्तेदार भी आपसे मुख मोड़ लेते हैं और वहाँ से ही आपकी परेशानियाँ शुरू हो जाती हैं। बहुत छोटा सा ही कार्य है यह जो पूजा होती है, गज लक्ष्मी माता की पूजा जो 16 दिन चलती है। यकीन मानिए, मैंने अभी तक सिर्फ 2 बार ही यह पूजा की है, और लेकिन मुझे इस पूजा को करने से इतना ज़्यादा लाभ हुआ है, लक्ष्मी माता की कृपा प्राप्त हुई है कि अगर आप सच्चे मन से इस पूजा को पूरे विधि विधान के साथ कर लेते हैं तो लक्ष्मी माता आपसे ज़रूर ही प्रसन्न होती हैं। इसी प्रकार एक लक्ष्मी माता की पूजा अगहन मास के समय होती है, उसका भी उतना ही ज़्यादा महत्व होता है, क्योंकि वह भी पूजा लक्ष्मी माता को प्रसन्न करने के लिए की जाती है। मैंने पूरा 16 दिन का व्रत तो नहीं रखा था, क्योंकि वह बहुत कठिन हो जाता है। अगर आप थोड़ा सा प्रयास करके और थोड़ा सा श्रद्धा भाव रखकर देखिए, कोई भी पूजा अगर आप करते हैं तो उसके साथ ही विश्वास बहुत बड़ी चीज़ होती है। आपको पूजा पूरे विश्वास के साथ और पूरे भाव के साथ ही करनी है, तभी आपको वह पूजा लगती है। और यह तो माता लक्ष्मी की पूजा है, इसीलिए आपको खूब सारी तैयारियां करके ही इस पूजा को करना चाहिए। भले ही आपके पास अभी धन का अभाव है, पूरी तरह से आप चीज़ें ना जुटा पाएं, लेकिन जैसे जैसे आप चीज़ें जुटाते जाएंगे और इस पूजा को करने का प्रयास भी करेंगे, माता रानी प्रसन्न होकर खुद ही आपकी झोलियां भर देंगी। कहते हैं ना, माता रानी जिस पर प्रसन्न हो जाती है ना, उसकी झोली इस तरह से भरती हैं कि आपके जीवन का तो छोड़ो, आप दूसरे के जीवन को भी खुशहाल कर देते हैं। ऐसी है ये लक्ष्मी माता की गजलक्ष्मी पूजा। तो इसमें सबसे पहले तो आपको कलश की स्थापना ज़रूर करनी चाहिए। बिना कलश की स्थापना किए कोई भी पूजा आपकी पूर्ण नहीं होती है। दूसरा ज़रूरी होता है अखंड दीपक जलाना, जो कि आप चाहें तो 16 दिन तक जला सकते हैं, नहीं तो आप जिस दिन व्रत रहें उस दिन भी जला सकते हैं, पूरा 1 दिन या पूरा 3 दिन के लिए, जैसे भी आप इस व्रत और पूजन को करना चाहें। इसके बाद ये लक्ष्मी माता गज पर सवार होकर आती हैं। कहते हैं ना कि आपके घर में तो लक्ष्मी माता हाथी पर सवार होकर आई हैं और धन की वर्षा कर दी है, तो ऐसी ही यह पूजा आपके घर में धन की वर्षा करने वाली है। मेरी ये पूजा पूर्ण हुई और बहुत ही विधि विधान से हुई, इसीलिए मुझे बहुत ही प्रसन्नता हुई और माता रानी की कृपा भी मुझे प्राप्त हुई। मैंने यह पूजा पूरी विधि विधान से किस प्रकार की है, इसकी वीडियो पहले भी डाली हुई है, फिर भी थोड़ा सा इस वीडियो में बता देती हूँ। इसमें सोना चांदी के जेवरों का महत्व होता है, 16 चीज़ों का महत्व होता है, जैसे कि 16 श्रृंगार की सामग्री लेनी है, 16 तरह के आपको जो दीपक जलाने हैं, इसी के साथ ही 5 तरह के फल लेने हैं। माता रानी को कमल का पुष्प बहुत प्रिय है, सफ़ेद रंग की मिठाई बहुत प्रिय है, और साथ में एक विशेष तरह के मीठी पूड़ी बनाई जाती है, उसी के बनाए जाते हैं, तो वो भी माता रानी को ज़रूर चढ़ाए जाते हैं। इस तरह से आपको माता रानी की पूजा करनी है, अर्चना करनी है, विधि विधान से व्रत रहना है। सूर्य भगवान को इसमें अर्घ्य दिया जाता है, जो मैंने वीडियो डाली है, आप देख लीजिएगा। और साथ में अग्यारी लगाना भी बहुत आवश्यक होता है। जो भोग आप माता रानी के लिए तैयार करेंगे, अगर उसे अग्यारी के साथ माता रानी को समर्पित करते हैं ना, तो माता रानी बहुत ही प्रसन्न होती हैं। कहते हैं वह भोग माता रानी को स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। तो यह गजलक्ष्मी व्रत का पूजन आप लोग भी ज़रूर कीजिएगा। मेरा ये छोटा सा ब्लॉग आपको कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। शॉर्ट वीडियो में नवरात्रि के सुंदर से गीत आएंगे और साथ में माता रानी की पूजा भी आएगी, तो वीडियो ज़रूर देखिएगा।